We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शफी बुरफत साहब। आप चेयरमैन हैं JSMM के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शफी बुरफत साहब न्यूज़ नेशन में। हमारे साथ रज़ाक बलूच साहब भी जुड़े हुए हैं। और सवाल यही है कि एक ऐसा फेल्ड स्टेट पाकिस्तान जो पहलगांव में निहत्ते पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर हमला करता है, 26 निर्दोष लोगों की जान ले लेता है, वो अपने मुल्क में भी इसी तरीके का आतंक फैला रहा है। यही वजह है कि रज़ाक बलूच साहब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और हर किसी के जहन में ये सवाल है कि ऐसे मुल्क का इलाज क्या है। शफी बुरफत साहब जी, पहले तो आपकी मेहरबानी। और मैं समझता हूं कि मैं इन चीज़ों को, इन मामलात को थोड़ा सा अपने तरीके से समझता हूं। जी, बुनियादी जो सवाल है, सब कॉन्टिनेंट के जितने हम लोग हैं, हम एक सिविलाइजेशन है, और वो जो सिंधु सभ्यता, ये पूरा जो रीजन है जिसको हम सिंधु धर्म का नाम दें, हिंदू धर्म का नाम दें, और ये जो सिविलाइजेशन है हमारी, इसके ऊपर बाहर से आए हुए लोगों ने जो आक्रमण किए हैं, बार बार आक्रमण किए हैं, वो बाबर हो, गौरी हो, गजनी हो, बिन कासिम हो, या कोई भी हो, खिलजी हो, तो हमारी जो जदोजहद है वो अपने उस सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने की जदोजहद है। और ये जो इनके जहनों में नफरत है, ये बुनियादी तौर पर एक सिविलाइजेशन के खिलाफ नफरत है। इसलिए मैं, ये जो अननेचुरल स्टेट है पाकिस्तान, ये एक धोखा है, फरेब है, अननेचुरल स्टेट है। इसने सिंध को कॉलोनी बनाया हुआ है। बलोच बेजार हैं, पश्तून बेजार हैं, सराइकी बेजार हैं इनसे, पीओके वाले इनसे बेजार हैं। ये जबरी इल्हाक रियासत है। शफी बुरफत साहब, जब आप अननेचुरल स्टेट कह रहे हैं पाकिस्तान को, तो इसका मतलब ये कि आप उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मैं कहता हूं कि मैं खुद को इंडस सिविलाइजेशन से जोड़ता हूं। ये पूरा हिंदुस्तान जो है, ये एक सिविलाइजेशन है, हम उसका पार्ट हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन शफी बुरफत साहब, मैं रज़ाक साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस तरीके के हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, रज़ाक बलूच साहब कर रहे हैं, तो फिर आसिम मुनीर हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब बातें जब करते हैं तो उसके पीछे कुछ खास एजेंडा होता है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ये जो आर्मी चीफ है, ये नीम पागल टाइप बंदा है, और खुद इसी के आर्मी के अंदर लोग इसको नहीं मानते। पूरे पंजाब के जो पॉलिटिकल सियासी अशराफिया है, हम तो पंजाब को साम्राज्य कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज का पंजाब, उसकी जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद इसके खिलाफ है। ठीक है, आर्मी इसके खिलाफ है। तारीखी कौमें जो जदोजहद कर रही हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून, ये इसके खिलाफ है। तो इसको अब वो उठा के बाहर जो फेंकने वाले थे, तो इसने ये नफरत अंगेज बयान दिया है, इसलिए कि ये अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना। और फौज जो है दुनिया की करप्ट तरीन पाकिस्तानी फौज है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।